गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? ये सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन की हमको आखिर नीड क्यों पड़ी। अब हमको सीखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए बगैर टाइम बिताए स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी? तो ये होती है एटमिक ऑर्बिटल के करैक्टर का पुनः वितरण हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब आप कहोगे बड़ी छोटी सी डेफिनेशन दे रही है, तो किताबों में तुमने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ी है। कोई नहीं बेटे, ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसी से निकल के वो आई थी। यहाँ क्या कहा है हमने कि एटमिक ऑर्बिटल के करैक्टर का पुनः वितरण। जैसे कि मान लो आपके पास कौन सी ऑर्बिटल थी? एस, और कौन सी आपके पास? पी। इन दोनों को क्या कर दिया आपने? पुनः वितरण करना है। क्या किया? मिक्स करके उतनी ही संख्या में नहीं बनाई, कितनी? 2। और कौन बनाई? एस पी। अब ये जो बन के आई ये दो अलग अलग, इनके अंदर जो करैक्टर है एस का भी और पी का भी है। तो इसलिए लिखा है कि एटमिक ऑर्बिटल के करैक्टर का पुनः वितरण करना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन और पढ़ते हैं कि जब दो या दो से अधिक एटमिक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है? समान। यहां ध्यान देने वाला पॉइंट है कि जो एटमिक ऑर्बिटल्स आपको लेने हैं उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? लगभग समान। को आपस में जब मिक्स किया जाता है, ले लिए लगभग समान ऊर्जा के ले लिए, आपस में उनको क्या कर दिया? मिक्स करने के बाद उतनी ही संख्या के न्यू ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। अब मिक्स करने के बाद जितनों को मिक्स किया आपको उतने को बनाना है। जैसे 2 को मिक्स किया तो हमको 2 ही बनाना है। अब जो 2 बनाओगे, जो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, तो सीधी सी बात है दोनों की आकृति, दोनों की ऊर्जा, दोनों का आकार, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल। तो मिक्स करके उतनी ही संख्या में न्यू ऑर्बिटल बनाए जाते हैं जिनकी ऊर्जा, आकार, आकृति समान होते हैं। उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये जो बनी है आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये कौन है? आपकी एटमिक ऑर्बिटल। चलो देखते हैं। यहां पर मैंने शब्द बोला था बेटा, क्या शब्द बोला था? यहां पर ये शब्द बोला था कि इनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? लगभग समान। तो चलो चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है और 3d है। मैंने इनको क्या किया है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया है। अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है लगभग समान ऊर्जा, उससे मतलब ये है कि अगर आपने मान लो हाइब्रिडाइजेशन करना है, आपने 2s ले लिया। अब ऐसा नहीं कि आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है तो s तो यहां से ले लिया और p यहां से उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने में, आप जरा बड़ा जनरल, इनको दोनों को मिक्स करने में हमारी ओर से वेरी हाई एनर्जी की रिकमेंड होगी। हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं दिमाग में डाल के चलना, केमिस्ट्री सीखनी है तो एक बात दिमाग में रखना है, इंसान लालची होता है। अगर हमको 2 पैसे का फायदा होगा तो हम वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फायदा हमको क्या होता है कि हमको एनर्जी मिलनी चाहिए। जो भी सिस्टम है, जो भी एटम मॉलिक्यूल है, वो इस तरह का कुछ काम करे जिससे हमको एनर्जी मिले, ना कि हमको ज्यादा देनी पड़ जाए। तो वही यहाँ पर है कि आपको इन दोनों को मिक्स करने के लाने के लिए क्या करना होगा? वेरी हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि भैया मान लो कि 2s यहां होगा और आपका 3p लगभग यहां होगा, अगर मैंने ऊर्जा में लिखूं तो, और जबकि अगर मैं 2p कहूं तो 2p यहीं कहीं होगा। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करना आसान है, इनको करना कठिन है, क्योंकि वेरी हाई एनर्जी की जरूरत है।
अगर मैं प्रैक्टिकली आसान भाषा में कहूं कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, खेत है, एक खेत इतना ऊंचा है, दूसरा खेत उसके नीचे इतना है, दोनों खेतों में जो ऊंचाइयों का अंतर ज्यादा से ज्यादा इतना है, आधा फुट करीब है। तो फिर क्या करेंगे, उन्हें समतल करना है तो वो कर लेंगे, रीजन उसमें उतना ज्यादा खर्चा नहीं होना, बड़ा इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इन खेतों की ऊंचाई में अंतर इतना कर दूं, कितना, 15 फुट, तो क्या वो खेतों को समतल करेंगे? नहीं, वो खेतों को समतल करने में अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। सेम वैसे ही ये प्रिंसिपल हम यहाँ लागू कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनको मिक्स करने में वेरी हाई एनर्जी की नीड होगी, इसलिए इनको आपस में मिक्स नहीं करेंगे। इसको इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सिमिलर एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया गया, लगभग समान ऊर्जा। जैसे इनको कर सकते हैं भाई 4s को कर सकते हैं, 3d को कर सकते हैं, या 4p आता है उसे भी कर सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा की ऑर्बिटल्स को आपस में क्या करना होता है, आपको मिक्स करना होता है। ठीक है, अब मिक्स कैसे होता है तो देखते हैं जरा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, जैसे हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल है, और हमारे पास मैंने एक पी ली है, होती कितनी पी है हमारे पास, 3, लेकिन मैं 3 में से केवल एक पी ली है, और आपस में इनको क्या करा रहा हूं, मैं मिक्स करा रहा हूं। ये आपके पास s है, और यहां पर पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इसका वेव किस फेज में है। तो अभी प्लीज आप पॉजिटिव साइन पर ध्यान ना दें, जब मैं आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल कराऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें पूरा समझाऊंगा कि इसमें पॉजिटिव साइन क्यों है। इसमें एक साइड पॉजिटिव साइन और एक साइड इसमें निगेटिव साइन क्यों है, ठीक है, पूरा मैं समझाऊंगा। बस आप ये ध्यान रखें कि प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, लेकिन प्लस माइनस क्या करता है, घट जाता है। तो इन दोनों को आपने मिक्स किया तो यहां पर जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, एक तो ये बनेगी, ऐसे करके कितनी बनेगी, पहले बोला था कितनी बनेगी बेटा, 2, जिनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी, सेम। नाम क्या हो जाएगा, sp, इसके अंदर भी sp करेक्टर होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, sp करेक्टर, दोनों में sp करेक्टर होगा। ये आपकी पॉजिटिव फेज से आई थी, क्योंकि प्लस प्लस मिलकर क्या बढ़ जाएगा, और ये निगेटिव फेज से ये घट जाएंगे। तो एक नई बात निकल के आई, क्या नई बात निकल के आई, जरा इन पर फोकस करो। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ऐसे बनाई है। मैंने ऐसा इसलिए बनाया है कि आपको ये बात समझ में आए। आज तक आपने कहीं भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ऑलवेज आपने इनको कैसा बनाया होगा, ये नहीं पूछा होगा ये किस तरह से बनी। मैं बता रहा हूं कि ये आपका प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस में पूरा मैंने बोला है कि एक लेक्चर बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड एक साइड का बढ़ जाता है, दूसरी साइड का घट जाता है। तो ये आपका इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक s 2p को मिलाने से sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेगी, 2। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की विशेषताएं, ठीक है। अब बात करते हैं खास बात क्या है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन की विशेषताएं, HBD की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहली तो खास बात यह है हाइब्रिडाइजेशन की कि भाई ये आपका एक थियोरेटिकल फिनोमिना है। ये कैसी घटना है बेटा, थियोरेटिकल घटना है। आप इसे केवल कॉपी पेन की मदद से करते हैं, इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो नहीं किया जा सकता, नॉट सो एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। दूसरा अभी मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में इधर साइड मैंने अभी बनाया था एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने s बनाया था और p बनाया था, ऐसे करके p बनाया था, और मैंने यहां पर बनाया था हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्या होती है बेटा, थिक से मतलब क्या होती है, अधिक, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि
कि जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही ज्यादा थिक हुई, बहुत सारी चीजें बेटा आगे जाके पता चलेंगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, अधिक हुई, तो इनका जो ओवरलैप होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रांग। तो यहां ये कह सकते हैं तीसरा पॉइंट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास थिक इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, इसलिए ये क्या बनाती है बेटा, इसलिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में, ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। इज दैट क्लियर बेटा, क्या क्लियर है ये बाबू लोग, ये क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी डायरेक्शनल हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, लेकिन आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्शनल होती हैं, हमेशा डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब किसी दिशा में ही होंगी, ऐसे नहीं मन में आए तरह चले जाओ। जैसे एस ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो देखो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल ये रहा, आप आर डिस्टेंस पर यहां भी मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां भी, एक फुटबॉल की तरह होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली होती है, स्फेरिकल इन शेप होता है। लेकिन पी ऑर्बिटल को अगर ढूंढने जाओगे तो आपने सुना होगा पी एक्स, तो ओनली एक्स एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन, अगर पी एक्स ढूंढना है तो एक्स एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, पी वाई ढूंढना है तो वाई एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, पी जेड पर मिलेगा। तो इसका मतलब पी जो होती है डायरेक्शनल होती है। पहले इसका खुद का गुण नहीं था डायरेक्शनल, लेकिन अब किसके साथ जुड़ गया, ये डायरेक्शनल मिक्स कर दिया तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, तो हर बार आएगी। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसी होंगी बेटा, डायरेक्शनल होती हैं। चौथा पॉइंट, चौथा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, क्या बनाएंगी, सिग्मा बनाती है, सिग्मा बनाएंगी, सिग्मा बनाती हैं। ये कभी भी क्या नहीं बनाएंगी बेटा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी, ऑलवेज क्या बनाएगी बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड। जरा देख लेते हैं कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाती है। चलो, आपको शायद पता हो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक ओवरलैप की जरूरत पड़ती है, यानी कि ओवरलैपिंग जोन कितना होना चाहिए, एक। मैं बीबीटी थ्योरी कराऊंगा उसमें समझा दूंगा, मैंने नया स्टार्ट किया, सब चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे अपलोड करूंगा सब। अब आपके पास पाई बनाना है तो ओवरलैपिंग जोन 2 होना चाहिए, मतलब ऑर्बिटल साइड वाइज 2 जगह ओवरलैप करती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर बना के थोड़ा सा आइडिया देता हूं, इस तरह से यहाँ ओवरलैप कितनी जगह होते थे, 2 जगह, तब आपकी क्या बनती थी, पाई। जरा इनको देख लें, आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही, आपके पास दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही, यहां तो ये ओवरलैप कर लेंगे, पर यहां पर इनका जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा, नगण्य, कैसा होगा, नेग्लिजिबल। और जबकि हमें पता है पाई बॉन्ड बनाना है तो ओवरलैपिंग कितनी जगह होनी चाहिए बेटा, 2 जगह, ठीक है। क्योंकि इनके पास एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, ये ऐसे मान लीजिए इतने बड़े पेट वाला आदमी है, दूसरा भी इतनी बड़े पेट वाला आदमी है, अब दोनों मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे भाई, पेट मिलेंगे, ऊपर तो रह जाएगा, वैसे ही करके यहाँ है 2 जगह ओवरलैपिंग जोन हुआ नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं।
नेक्स्ट लेक्चर 3 में सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी इनर्जेटिक्स क्या है, कब हाइब्रिडाइजेशन हमको करना है और कब हाइब्रिडाइजेशन हमको नहीं करना है। ओके, थैंक यू बेटा।